नमस्कार पेरेंट्स, वेलकम टू समर कैंप डे 13 जिसकी शुरुआत हुई एक सुपर क्रिएटिव ड्राइंग सेशन के साथ। आज बच्चों ने अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाया। सभी बच्चों ने कलर, स्केच पेन्स और पेंसिल्स की हेल्प से एक बढ़कर एक ब्यूटीफुल सा आर्ट वर्क क्रिएट किया। किसी ने नेचर सीनरीज बनाई, किसी ने कलरफुल फ्लावर्स बनाए तो किसी ने कार्टून कैरेक्टर्स और क्रिएटिव डिजाइन्स ड्रॉ किए। हर ड्राइंग अपने आप में एक यूनिक और बच्चों की क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। सेशन के दौरान बच्चे पूरे फोकस और एक्साइटमेंट के साथ अपनी आर्ट वर्क को कंप्लीट करने में लगे रहे। उन्होंने कलर्स का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन यूज किया और अपनी इमेजिनेशंस को पेपर पर ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। सबसे स्पेशल बात यह थी कि हर बच्चे ने अपनी ड्राइंग में कुछ नया और डिफरेंट ऐड किया। किसी ने ब्राइट कलर्स का यूज किया तो किसी ने फाइन डिटेलिंग करके अपनी आर्ट वर्क को और भी अट्रैक्टिव बना दिया। जब ड्राइंग कंप्लीट हुई तो सभी बच्चे प्राउडली अपनी आर्ट वर्क को शोकेस कर रहे थे। उनके फेसेस पर हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस क्लियरली नजर आ रहा था। ये ड्राइंग सेशन सिर्फ एक आर्ट ही नहीं थी, बल्कि बच्चों की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और सेल्फ इंप्रेशन को इम्प्रूव करने का एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी भी थी। सच में आज बच्चों ने भी टैलेंट और इमेजिनेशन को सबसे दिल जीत लिया। और इस कलरफुल एक्टिविटीज और क्रिएटिव सेशन के साथ डे कैंप 13 की शानदार बिगिनिंग हुई। ड्राइंग सेशन के बाद हुआ एनर्जेटिक जुम्बा डांस सेशन। जैसे ही म्यूजिक प्ले हुआ, पूरे हॉल में एनर्जी और एक्साइटमेंट से भर गया। बच्चों ने फुल एंथुसियाज्म के साथ जुम्बा स्टेप्स को फॉलो किए और नॉन स्टॉप डांस करते हुए खूब एंजॉय किया। फन मूव्स, अनबीट म्यूजिक और पॉजिटिव वाइब्स ने बच्चों को एक्टिव और रिफ्रेश्ड फील करवाया। बच्चों की स्माइल्स और एनर्जी देखने लायक थी। ड्राइंग सेशन और एनर्जेटिक जुम्बा के बाद अब बारी थी उस सेशन की जिसका हर बच्चे को पूरा दिन इंतजार करते हैं बेसब्री से, ब्रेन बूस्टर और एनर्जेटिक गेम सेशन की। जैसे ही गेम्स का अनाउंसमेंट हुआ, सभी बच्चों के फेस पर एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस देखने लायक थी। कुछ बच्चे अपनी टीम्स बनाने में बिजी थे और कुछ बच्चे गेस कर रहे थे कि आज कौन सा गेम होने वाला है। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि उनकी एनर्जी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। सेशन की शुरुआत हुई ब्रेन बूस्टर एक्टिविटी के साथ। सबसे पहले बच्चों को ऐसे फन चैलेंजेस दिए गए कि जहां उन्हें सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग का भी यूज करना था। हर चैलेंज का एक अलग ऑब्जेक्टिव था और हर बच्चे ने अपने बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया। किसी एक्टिविटी ने बच्चों को क्लूज दिए गए और उन क्लूज की हेल्प से आंसर देना था। किसी चैलेंजेस में ऑब्जर्वेशन स्किल्स टेस्ट हुई तो किसी में मेमोरी पावर। बच्चे पूरी कंसंट्रेशन के साथ चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे थे और जब भी कोई सही आंसर देता तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। कुछ बच्चे बहुत जल्दी आंसर्स ढूंढ लेते थे तो कुछ थोड़ा टाइम लेकर लॉजिकली सोचते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि हर बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। किसी को सिर्फ बच्चे स्पेक्टर नहीं बनने का मौका भी मिल रहा था। ब्रेन बूस्टर के दौरान बच्चों ने टीम वर्क भी दिखाया। जहां जरूरत पड़ती है उन्होंने अपने टीममेट्स को हेल्प भी किया और मिलकर सोल्यूशन फाइंड किए। इसी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई। जैसे जैसे एक्टिविटीज आगे बढ़ रही थी, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। हर चैलेंज कंप्लीट करने के बाद उनके फेस पर एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। और फिर शुरू हुआ सबका फेवरेट एनर्जेटिक गेम सेशन। सबसे पहले एक वार्म अप गेम खेला गया जिसमें बच्चों को स्पीड और फोकस दोनों मेंटेन करने में लगी थी। बच्चे फुल एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे और हर राउंड में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद अलग अलग टीम्स ऑर्गेनाइज किए गए। हर टीम ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और जीतने के लिए पूरी मेहनत करने लगी। कहीं चीयरिंग चल रही थी, कहीं लाफ्टर और कहीं फ्रेंडली कंपटीशन देखने को मिल रहा था। कुछ गेम्स में रनिंग और मूवमेंट थी जिससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी हुई। बच्चे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रेस लगा रहे थे, चैलेंजेस कंप्लीट कर रहे थे और पूरे एंथुसियाज्म के साथ एंजॉय कर रहे थे। एक गेम के दौरान इतने फनी मोमेंट्स आए कि सब बच्चे और टीचर जोर जोर से हंसने लगे। किसी की क्यूट रिएक्शंस, किसी का फनी एक्सप्रेशंस और किसी की मस्ती ने एटमॉस्फेयर को और भी जॉयफुल बना दिया। हर गेम के बड़े बच्चे और ज्यादा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा जाते ही क्योंकि उनके लगता है कि अगला गेम और भी मजेदार होने वाला है। और सच में हर एक्टिविटी पिछली एक्टिविटीज से ज्यादा एंगेजिंग और एंटरटेनमेंट थी। सेशन के दौरान बच्चों ने सिर्फ गेम्स नहीं खेले बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैनशिप भी सीखी। जीतने वाली टीम ने सेलिब्रेशन किया और जो जीत पाए उन्होंने भी स्माइल के साथ नेक्स्ट राउंड के लिए खुद को प्रिपेयर किया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बच्चे रिजल्ट से ज्यादा पार्टिसिपेशन और एंजॉयमेंट पर फोकस कर रहे हैं। हर बच्चा खुद को विनर फील कर रहा था क्योंकि उसे पूरे दिल से पार्टिसिपेट किया था। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा, एनर्जी लेवल और भी हाई होता गया। म्यूजिक, चीयर्स और बच्चों के एक्साइटमेंट ने पूरे एनवायरनमेंट को लाइवली बना दिया। हर तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस थी। कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जहां बच्चे क्विक डिसीजन मेकिंग में जरूरत थी।
बच्चों ने अपनी प्रेजेंस को माइंड दिखाई और बहुत ही स्मार्टली चैलेंजेस को कंप्लीट किए। टीचर्स भी उनकी परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुए। गेम्स के बीच बीच में एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे थे। जब कोई बच्चा चैलेंज कंप्लीट करता था तो उसके फ्रेंड्स उसके लिए चीयर भी कर रहे थे। ये टीम वर्क और फ्रेंडशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। पूरा सेशन को किसी ने को बोर नहीं होने दिया और एक ही मौके में सभी को बिल्कुल जीत लिया। हर मिनट में कुछ नया, हर कुछ एक्साइटिंग और कुछ मेमोरेबल हो रहा था। बच्चों की स्माइल्स बता रही थी कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे सेशन अपने एंड की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बच्चों का एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। सबकी एक ही डिमांड थी, सर एक गेम और, सर एक गेम और। ये देखकर समझ आ रहा था कि आज का ब्रेन बूस्टर एंड एनर्जेटिक गेम सेशन कितना सक्सेसफुल रहा। बच्चों ने खूब मस्ती की, नए दोस्त बनाए, टीम वर्क सीखा, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, हर मोमेंट को एंजॉय किया। आज का सेशन फन, लर्निंग, टीम वर्क और हैप्पीनेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। हर बच्चे ने अपनी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ इस एक्टिविटी को स्पेशल बना दिया। तालियों ने, लाफ्टर्स ने, एक्साइटमेंट और एंडलेस मेमोरी के साथ डे 13 का ब्रेन बूस्टर चैलेंज बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन रहा था। लेकिन मस्ती यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक गेम के बाद दूसरा गेम और हर गेम के साथ बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब बच्चों को डिफरेंट टीम में डिवाइड किया गया और उनके सामने नए चैलेंजेस रखे गए। हर टीम अपनी प्लानिंग बना रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि चैलेंज सबसे पहले कंप्लीट करें। कुछ एक्टिविटीज में स्पीड मैटर करती थी तो कुछ में टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन। बच्चे एक दूसरे को गाइड कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे और साथ मिलकर चैलेंजेस को कंप्लीट कर रहे थे। जब भी कोई टीम चैलेंज कंप्लीट करती, पूरा हॉल चीयर्स और क्लैप से गूंज उठता। एक एक्टिविटी के दौरान बच्चों ने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल दिखाने की थी। सबने बच्चे बड़े ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे और फिर बच्चे उसी हिसाब से टास्क को कंप्लीट कर रहे थे। ये देखकर लग रहा था कि बच्चे सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे बल्कि एक्टिविटीज लर्न भी कर रहे हैं। सेशन के बीच बीच में फनी मूवमेंट्स भी आते रहे। कभी किसी का आंसर फनी होता तो कभी किसी का रिएक्शन सबको हंसा देता। पूरे एटमॉस्फेयर में लाफ्टर और पॉजिटिविटी वाइब्स बनी हुई थी। हर गेम के साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। जो बच्चे शुरुआत में थोड़े शाय थे वो अब फुल एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके बाद एक और एक्साइटिंग चैलेंज रखा गया जहां बच्चों को लिमिटेड टाइम में टास्क कंप्लीट करना था। काउंटडाउन स्टार्ट होते ही बच्चे अपनी फुल स्पीड में लग गए। किसी ने जल्दी टास्क कंप्लीट किया, किसी ने स्मार्ट ट्रिक्स यूज करी और सबने मिलकर चैलेंजेस को सुपर फन बना दिया। टीचर्स और ट्रेनर भी बच्चों को एंकरेज कर रहे थे, उनके एफर्ट्स की तारीफ कर रहे थे। हर पार्टिसिपेंट अपने अप्रिसिएशन मिल रही थी, जिस वजह से सब और मोटिवेटेड फील कर रहे थे। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ रहा था, बच्चों की एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। हर नए गेम के साथ उनका एक्साइटमेंट फिर से डबल हो जाता था। कुछ गेम्स में बैलेंस और फोकस की जरूरत थी। बच्चों ने बड़े पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ पार्टिसिपेट किया और सबको सरप्राइज भी कर दिया उनके अपने परफॉर्मेंस से। सभी बच्चे, बात ये थी कि हर बच्चा स्माइल के साथ गेम्स खेल रहा था। ये सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात थी। यहाँ जीत और हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पार्टिसिपेशन और एंजॉयमेंट। पूरा सेशन में फ्रेंडशिप, टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप और वंडरफुल एग्जाम्पल्स देखने को मिले। बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, साथ में हर मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे। आज का गेम सेशन सिर्फ मस्ती नहीं था बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी को भी डेवलप करने का एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म था। सेशन का लास्ट राउंड में एक्साइटमेंट अपनी पीक पर पहुंच गई थी। सभी बच्चे फुल एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे और हर चैलेंज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एंड तक आते आते हॉल क्लैप्स, चीयर्स, फनी फेसेस से भर चुका था। बच्चों ने इतनी मस्ती की कि किसी का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और इस लाफ्टर, एक्साइटमेंट और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के साथ ब्रेन बूस्टर का और एनर्जेटिक गेम सेशन का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि कोई कंप्लीट भी हुई है। जिस बच्चे बहुत टाइम तक याद रखने वाले हैं ये वाला सेशन। और जैसे ही ब्रेन बूस्टर एनर्जेटिक सेशंस खत्म हुआ, पूरा एटमॉस्फेयर एक ब्यूटीफुल एनर्जी से भर गया था। बच्चे थोड़े टायर्ड जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो स्माइल थी वो आज के दिन की सक्सेस और क्लियरली शो कर रही थी। सभी बच्चे एक साथ गैदर हुए और अपने अपने फेवरेट मोमेंट शेयर करने लगे। किसी को ड्राइंग सेशन पसंद आया, किसी को जुम्बा का एनर्जी पार्ट पसंद आया, तो किसी को गेम्स का एक्साइटमेंट भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आज पूरा डे 13 एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था क्रिएटिविटी, फिटनेस, फन एंड लर्निंग का। हर एक्टिविटी ने बच्चों को कुछ नया सिखाया और उनकी पर्सनालिटी को और भी इम्प्रूव किया। टीचर्स और ट्रेनर्स ने भी बच्चों के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। उनकी मेहनत, टीम वर्क और एंथुसियाज्म देखकर ये क्लियर था कि बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बल्कि एक्टिवली ग्रो भी कर रहे हैं।
सबसे स्पेशल बात ये रही कि हर बच्चा आज कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। जो बच्चे शुरुआत में थोड़े क्वाइट थे वो अब खुलकर पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपनी एनर्जी को शो कर रहे थे। आज का दिन सिर्फ एक्टिविटीज़ का नहीं था बल्कि मेमोरीज बनाने का दिन था, जिसमें लाफ्टर, फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस हर मोमेंट में फील हो रही थी। बच्चों ने एक दूसरे के साथ नए फ्रेंड्स बनाए, नए एक्सप्रेशंस दिए, नए एक्सपीरियंस शेयर किए और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और इसी के साथ डे 13 हमारा ऑफिशियली एंड होता है, लेकिन इस दिन की मेमोरीज हमेशा बच्चों के लिए एक दिल में स्पेशल जगह बनाकर रहेगी। तो मिलते हैं हमारे डे 14 में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।